नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि लाखों कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। सरकारी कर्मचारियों को शानदार तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर। पेंशन रूल में हुआ बड़ा बदलाव। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन में कौन से बड़े बदलाव कर दिए हैं और पेंशन रूल में बड़े बदलाव से कर्मचारी और पेंशनधारकों को क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। सीसीएस पेंशन रूल 2021 के नियम 50 के उपनियम और उपनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी मरीज सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के पति या फिर पत्नी परिवार में है तो पहले पति या फिर पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है, जिसके बाद ही बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होते हैं। जब मृतक सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी के पति या फिर पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मंत्रालय से बड़ी संख्या में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए जिन्हें सलाह मांगी गई है कि क्या वैवाहिक कलह की वजह से न्यायालय में तलाक की कार्रवाई दायर की जाने की स्थिति में या घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम या फिर भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करने की स्थिति में किसी सरकारी महिला कर्मचारी या पेंशनभोगी को उनके पति या फिर पति के स्थान पर अपने पात्र बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित करने की अनुमति दी जाती है। अंतर मंत्रालय परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। यदि किसी सरकारी महिला कर्मचारी पेंशनभोगी के संबंध में तलाक की कार्रवाई न्यायालय में लंबित है तो सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम या फिर दहेज प्रतिषेध अधिनियम या फिर भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया है तो ऐसी सरकारी महिला कर्मचारियों को अपनी मृत्यु के बाद अपने पात्र बच्चों को पारिवारिक पेंशन दिए जाने के लिए अपने पति के अलावा अपने बच्चों के लिए अनुरोध कर सकती है। जहां सरकारी महिला कर्मचारी पेंशनभोगी या फिर महिला पेंशनभोगी के संबंध में तलाक की कार्रवाई समक्ष न्यायालय की लंबित है या फिर सरकारी महिला कर्मचारी या पेंशनभोगी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया तो उक्त सरकारी महिला कर्मचारी संबंधित कार्यालय प्रमुख को इस आशय का लिखित अनुरोध दे सकती हैं कि उपरोक्त किसी भी कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु होने की स्थिति में उसके पति या फिर पत्नी की वरीयता में उसके पात्र बच्चों को पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाए। उपयुक्त किसी कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान खंड ए के अधीन अनुरोध करने वाली सरकारी महिला कर्मचारी महिला पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन के कुछ तरीकों को संतरित किया जाएगा। जहां मृत सरकारी महिला कर्मचारी के परिवार में विधुर है या फिर सरकारी महिला की मृत्यु की तारीख को कोई भी बच्चा पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं है तो वहां विधुर को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। जहां मृत सरकारी महिला या फिर पेंशनभोगी के परिवार में बच्चों के साथ विधुर या फिर मानसिक विकार या विकलांगता से पीड़ित बच्चा है तो मृतक के संबंध में पारिवारिक पेंशन विधुर को दे होगी, बेशर्त ही वह ऐसे बच्चों का अभिभावक हो। और यदि विधुर ऐसे बच्चों का अभिभावक नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक पेंशन उस व्यक्ति के माध्यम से बच्चों को दे होगी जो बच्चों का वास्तविक अभिभावक है। जहां नाबालिग बच्चा वयस्क होने के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा, ऐसे बच्चों को पारिवारिक पेंशन उस तारीख से दे होगी जिस दिन वह वयस्क हो जाएगा। दोस्तों, जहां मृत महिला सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनभोगी के परिवार में विधुर है तो उसका बच्चा वयस्क हो चुका है तो लेकिन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है तो ऐसे बच्चों को पारिवारिक पेंशन मिलेगी। सीसीएस नियम 2021 के तहत 50 के तहत उपरोक्त खंड 2-3 में निर्दिष्ट बच्चे पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र अन्य बच्चे यदि कोई हो तो पारिवारिक पेंशन भी दी जाएगी। सीसीएस नियम 2021 के तहत 50 के तहत सभी बच्चों की पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होने के बाद विधुर को उसकी मृत्यु या पुनर्विवाह तक जो भी पहले हो पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। इन संशोधन
प्रगतिशील प्रकृति का है, जिसमें महिला पारिवारिक पेंशन भोगी या फिर कर्मचारी को सशक्त बनाया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।